इस लेक्चर में मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में था, क्योंकि हर साल जब बजट सेशन स्टार्ट होता है, हमारा फर्स्ट सेशन क्या है, पार्लियामेंट का बजट सेशन। बजट सेशन के फर्स्ट डे पे प्रेसिडेंट की स्पीच होती है, प्रेसिडेंट अपना भाषण देते हैं, संबोधन करते हैं, किसका, पार्लियामेंट का। इकट्ठा एक सेंट्रल हॉल में बैठते हैं दोनों हाउस पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा। प्रेसिडेंट की स्पीच होती है स्टार्टिंग में। गवर्नमेंट के क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं, प्रेसिडेंट द्वारा ये हाईलाइट किया जाता है कि गवर्नमेंट ने पास्ट ईयर में, पिछले साल में क्या क्या हासिल किया, और फ्यूचर में गवर्नमेंट के क्या टारगेट है, क्या प्लान है, क्या लक्ष्य हैं। ये सब प्रेसिडेंट द्वारा उस एड्रेस में बताए जाते हैं, जो प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं, संबोधन देते हैं पार्लियामेंट में दोनों हाउस को। उसके ठीक बाद जब स्पीच खत्म हो जाती है, उसके ठीक बाद मोशन ऑफ थैंक्स पे डिस्कशन किया जाता है। यानी कि जो प्रेसिडेंट ने संबोधन दिया है वो कुछ लिखा हुआ है पार्लियामेंट में, फिर वो रोटेट किया जाता है, ईच हाउस में डिस्कशन होता है। तो क्या है ये पूरा प्रोसेस मोशन ऑफ थैंक्स का। जैसे ही एड्रेस हुआ, प्रेसिडेंट का एड्रेस खत्म हुआ, तो मोशन ऑफ थैंक्स, यानी कि ये कागज है भाई साहब, इस पे लिखा हुआ है मोशन ऑफ थैंक्स। जो जो प्रेसिडेंट ने बोला है सब कुछ लिखा हुआ है, क्या टारगेट है, क्या पीछे अचीवमेंट रहे हैं। तो इस पे हर एक हाउस में, ईच हाउस में, यानी कि लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, रूलिंग पार्टी के एमपी इसे लेके जाते हैं और इस पे डिस्कशन किया जाता है। मूव होता हर एक पार्लियामेंट के हर एक सदस्य के पास पहुंचाया जाता है। वो डिस्कशन करते हैं कि इस सेशन के दौरान ही कि पॉलिटिकल पार्टीज डिस्कस करती हैं मोशन ऑफ थैंक्स को, और अमेंडमेंट क्या करे जाने चाहिए वो भी सजेस्ट करते हैं। मान लो कोई और संशोधन करने, इसमें जो एड्रेस में कुछ चीज़ें छूट गई गवर्नमेंट की, या गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, कोई भी मेंबर अपना सजेशन दे सकता है इस मोशन ऑफ थैंक्स पे। तो प्रेसिडेंट का एड्रेस हो या मोशन ऑफ थैंक्स, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे में मेंशन है। प्रेसिडेंट एड्रेस की बात करें तो आर्टिकल 86 क्लाउज 1, और मोशन ऑफ थैंक्स आर्टिकल 87 क्लाउज 1, इन दोनों आर्टिकल में मेंशन है ये। और भी रूल्स बनाए गए हैं पार्लियामेंट में लोकसभा के द्वारा। लोकसभा के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस में ये उनके रूल्स नंबर 16 से लेकर 24 तक प्रेसिडेंट एड्रेस और मोशन ऑफ थैंक्स की बात करते हैं। जो अमेंडमेंट टू मोशन ऑफ थैंक्स है, कौन कौन से अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, देखो इसमें क्या है, प्रेसिडेंट एड्रेस है जो, इसको डिस्कस किया जा रहा है मोशन ऑफ थैंक्स के जरिए। तो ये प्रेसिडेंट के एड्रेस के बाद पार्लियामेंट में टेबल्ड किया, यानी कि जो भी एड्रेस डिलीवर किया गया है प्रेसिडेंट द्वारा मोशन ऑफ थैंक्स में, वो डिस्कस किया जा रहा है। अब एमपी क्या है, कोई मैटर, मान लो मामला ऐसा है जो एड्रेस में छूट गया है, तो उसमें ये इंक्लूड करने की बात कर सकते हैं। या कोई ऐसा है कि फ्यूचर प्लान उनका कुछ रह गया है, तो मेंबर सजेस्ट कर सकते हैं इसमें। और जो ये अमेंडमेंट होते हैं, ये देखो जब सजेस्ट किए जाते हैं तो स्पीकर ये वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये अप्रोप्रिएट हैं या नहीं है। स्पीकर के पास पावर होती है लोकसभा में, स्पीकर के पास, अध्यक्ष के पास, लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, तो वो देखते हैं कि अप्रोप्रिएट हैं जो अमेंडमेंट सजेस्ट किए जा रहे हैं मेंबर द्वारा। इसकी लिमिटेशन होती हैं, कुछ लिमिटेशन मतलब कुछ इस पे रोक होती है। जैसे मेंबर्स हैं, वो सदस्य जो भी अमेंडमेंट की सिफारिश कर रहे हैं, मान लो ये चाह रहे हैं कि इसमें ये संशोधन होना चाहिए, मोशन ऑफ थैंक्स में ये इंक्लूड करो, तो इसमें क्या है, मेंबर वो मैटर, वो मामले इंक्लूड नहीं कर सकते जिनकी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्टली नहीं बनती। सेंट्रल गवर्नमेंट की मतलब अगर डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी काम करने की, तो फिर उनको मामले को यहाँ इसमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता। और इसमें देखो प्रेसिडेंट का नाम भी इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि देखो प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट तो जो गवर्नमेंट ने, जो भाई साहब पीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, यानी कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो लिख के दिया है, गवर्नमेंट ने सिर्फ वो, यानी कि जो गवर्नमेंट ने दिया है लिख के, प्रेसिडेंट ने वो एड्रेस किया हाउस में। तो प्रेसिडेंट की यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं बनती, किसकी बनती है फिर, सेंट्रल गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट की। नॉट द प्रेसिडेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंटेंट ऑफ द एड्रेस, यानी कि जो एड्रेस में बोला है वो प्रेसिडेंट ने भले ही बोला हो, लेकिन किसने दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही बारे में डिस्कस किया जाता है, प्रेसिडेंट का कहीं पे भी नाम नहीं आता इस मोशन ऑफ थैंक्स में। जो इसका पैसेज है, यानी कि कैसे ये जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं मोशन ऑफ थैंक्स पे वोट करते हैं। और ये देखो हर एक हाउस में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, ये पास होना चाहिए, और सिंपल मेजोरिटी से। ये भी याद रखना, सिंपल मेजोरिटी का मतलब है जितने मेंबर प्रेजेंट है और वोटिंग कर रहे हैं उनसे हाफ से ज़्यादा हो। जैसे मान लो अगर पार्लियामेंट में, लोकसभा में 200 मेंबर प्रेजेंट है, राज्यसभा में 150 मेंबर प्रेजेंट है, तो लोकसभा में यानी कि 101 मेंबर इसको अपना सपोर्ट दें, वोट दें इसके फेवर में, और राज्यसभा में 150 है तो
76, यानी कि हाफ से ज़्यादा होने चाहिए कम से कम एटलीस्ट। तो ये जब पास हो जाएगा तो ये मोशन ऑफ थैंक्स पास हो गया। अगर फेल हो गया तो भाई साहब ये हो जाएगा अमाउंट टू डिफीट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि ये पास होना जरूरी है। अगर फेल हो गया तो गवर्नमेंट डिफीट हो जाएगी, यानी कि गवर्नमेंट गिर जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी गवर्नमेंट। जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर ये पास हो गया तो ये क्या है, गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। इसी तरह से ये होता है मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स अगर पास नहीं हुआ, इसका मतलब गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं है। मेजॉरिटी नहीं है तो फिर सरकार क्यों चल रही है, तो ये कोलैप्स हो जाएगी, गवर्नमेंट गिर जाएगी। इसलिए मोशन ऑफ थैंक्स को नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरह समझा जाता है।